हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज क्लास अपना शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दोहा शेयर करना चाहती हूँ। सुना भी होगा आप लोगों में से बहुत लोगों ने, लेकिन फिर भी मन किया कि आप लोगों के बीच में दोहा साझा करूँ। तो दोहा ऐसे है दोस्तों, करत करत ते अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। तो दोस्तों, इस दोहे का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अकुशल, बुद्धिहीन, मूर्ख हो, वो अभ्यास और अपने लगातार परिश्रम से कुछ भी कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है कवि किसका उदाहरण लेके हमें यह दोहा स्पष्ट किया है। जो आप लोगों ने गांव में, तो जो लोग गांव के तो सभी वासी हैं, सब शहर में आके बस गए हैं, तो आप लोगों ने कुआं तो देखा ही होगा। कुआं में दोस्तों जो ऊपर बनी रहती है डंडी, उसमें जो है रस्सी लगाई जाती है, उसके सहारे हम जो पानी निकालने के लिए बाल्टी यूज़ करते हैं उसमें बांधते हैं। तो वो बाल्टी हम नीचे की तरफ जो है गिराते चले जाते हैं। तो वो जो रस्सी होती है दोस्तों, जो कुएं का किनारे में जो पत्थर होता है, वो रस्सी इतनी बार ऊपर नीचे आती जाती है कि पत्थर पे निशान अपना छोड़ देती है। पत्थर पे निशान, सोचिए रस्सी कितनी कोमल होती है और पत्थर कितना मजबूत होता है। लेकिन फिर भी तो इस जो है दोहे से यह आशय है कि हम लोग परिश्रम से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से आज मेरा मन किया कि आप लोगों से ये दोहा शेयर करूं, तो मैं अपनी क्लास आगे बढ़ाती हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में हिंदी साहित्यकार के बारे में। जितने भी साहित्यकार हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गारसाद तासी के बारे में। गारसाद तासी का ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा, फिर शिव सेंगर का पढ़ा, फिर करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन जी का पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये आयरलैंड के थे। सोचिए दोस्तों, आयरलैंड के थे। सर्वप्रथम जब हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा पहले जो है विदेशी विद्वान ही ले रहे हैं। गारसाद तासी को ही देख लीजिए। अब जॉर्ज ग्रियर्सन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। है जो है मतलब विदेशी। इनका जो ग्रंथ है वो भी अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन लिखा किस पे है इन्होंने? हिंदी साहित्य के इतिहास पे ग्रंथ लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ के बारे में। मैं आपको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर करती जाऊंगी दोस्तों। ठीक है, बस अपना ध्यान इस बोर्ड पे बनाए रखिएगा और जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनते रहिएगा आप लोग। ग्रंथ इनका क्या था दोस्तों? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब प्रश्न ये पूछ देगा दोस्तों कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ बताइए। ठीक है, अब इस ग्रंथ को तो हम पढ़ लिए। अब ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है इसकी भाषा क्या थी? दूसरा प्रश्न ये बनता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा वह किस भाषा में लिखा? वह अंग्रेजी भाषा में लिखा। अब आता है दोस्तों कि ये जो है अपने ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा वो किस पद्धति पे लिखा। जैसा कि मेरी पहली क्लास है, इसीलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों, जो भी लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और साथ में मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको रेगुलर पढ़ते रहिए। लेकिन जिन स्टूडेंट का छूटा हुआ है
तो वो लोग शुरुआत से मेरी क्लास देखते रहेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी क्लास में, लेकिन आपको उसमें शून्य से लेकर शिखर तक मतलब पूरा बेसिक से हम अच्छे से आपको क्लियर किए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी पहली क्लास भी देखते रहिएगा, ताकि आपका जो है रिदम हमारे जो लेटेस्ट क्लास आते रहेंगे उससे बना रहे, चीज़ें हमें याद करने में भी आसानी होंगी। अब पद्धति इनकी क्या थी, कोई भी जो है साहित्यकार है वह जो है अपना ग्रंथ लिखता है तो किसी न किसी पद्धति पे लिखता ही है। तो दोस्तों याद करिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में क्या बताया था, इसमें लेखकों एवं कवियों का परिचय ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिया गया है। ऐतिहासिक कालक्रम मतलब काल समय, मतलब उनका जन्म तिथि को आधार बनाकर एक एक कवि का परिचय दिया गया है दोस्तों। उसमें कौन कौन से थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे और जो है मिस्र बंधु थे। जॉर्ज अब्राहम ने जो है अपना ग्रंथ किस पद्धति पे लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो जॉर्ज अब्राहम ने अपना ग्रंथ कालानुक्रम या काल क्रमानुसार पद्धति को आधार बनाकर अपना ग्रंथ लिखा है। ये सब जितने पॉइंट्स मैं लिखा रही हूँ दोस्तों, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में सब प्रश्न बनता है, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जहाँ से प्रश्न न पूछा गया हो। चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा द रॉयल एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पत्रिका थी, उसके विशेषांक के रूप में यह जो है ग्रंथ आया था। मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, द रॉयल एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यह जो पत्रिका थी दोस्तों, इस पत्रिका में 1888 ईस्वी में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। विशेषांक मीन्स मैं बताती हूँ आपको, विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। जैसे दोस्तों न्यूज़पेपर है ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सब न्यूज़पेपर है, उसमें पत्रिका आती है, ठीक है। उसमें जो है भी एक विशेषांक करके, जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो उसमें एक दिन विशेषांक करके आता है, तो उसी तरीके से जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भी द रॉयल एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो जब विशेषांक के रूप में इसमें प्रकाशित हुआ तो स्वतंत्र रूप से कब हुआ। स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। दोस्तों यह ग्रंथ जो है दिएगा तो आप यही लगाइएगा 1889, विशेषांक के रूप में देगा तो 1888 लगाइएगा, ठीक है। पांचवा क्या है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन इस ग्रंथ से यहाँ बन सकता है कि इसमें कितने कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया। इसमें कुल 952 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया, ठीक है दोस्तों। 952 कवियों में केवल हिंदी के ही कवि थे, ठीक है। ये ग्रंथ भले ही अंग्रेजी भाषा में लिखा था, लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 952 जो कवि थे उसमें केवल हिंदी के ही कवि थे, उर्दू के एक भी कवि नहीं थे। इसीलिए इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये अंग्रेजी भाषा में था तो इसका जो है हिंदी अनुवाद किसने किया दोस्तों, ये पूछ देता है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया था। किशोरी लाल गुप्त ने,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आयरलैंड के विद्वान थे। इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी भाषा से। पद्धति क्या थी? इनकी पद्धति कालक्रमानुसार पद्धति को आधार बनाकर इन्होंने रचा। इनका प्रकाशन कहाँ से हुआ? द रॉयल एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1888 ईस्वी में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र रूप में कब प्रकाशित हुआ? स्वतंत्र रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब पूछ सकता है कि इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया था। किस नाम से किया था दोस्तों? ये भी पूछ सकता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में जो है क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसमें मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ा है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है मैं वहाँ से आपको हर एक चीज़ एक एक चीज़ करके बता दी हूँ दोस्तों। ठीक है, ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, भाषा पढ़ लीजिएगा, पद्धति, प्रकाशन, कवि, हिंदी अनुवाद, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है दोस्तों, अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं बता देती हूँ। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो भक्ति काल है हमारा, उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन जो भक्तिकालीन जो कवि थे, उनकी जो रचना थी उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको इतना अच्छा लगा कि उस काल को इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा। अब दोस्तों दो क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कौन सा वो प्रश्न है। प्रश्न ये है, जैसे मैंने आपको पहला पढ़ाया था गारसा दे तासी के बारे में। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की? गारसा दे तासी। प्रश्न आप लगा देंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया दोस्तों। ठीक, अब आ जाता है प्रश्न कि काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का लिखने का प्रयास जो है किस लेखक ने किया? तो आप बताएंगे काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। कौन सा ग्रंथ है वो? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एग्जामिनर दोस्तों इसी को घुमा के कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप कीजिएगा। फिर दोस्तों ये भी आ सकता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किस लेखक और कवि ने किया? तो मैंने जैसा कि बताया किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया है दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, जो ये 952 कवि हैं, इसमें जो 886 कवि हैं वो शिव सिंह सरोज जो पुस्तक मैंने बताई थी शिव सिंह सेंगर की, उसमें भी मिलते हैं। कौन सी? शिव सिंह सेंगर। ठीक है दोस्तों, और बाकी के जो 66 हैं वो आपके अन्य कवि। बस दोस्तों, इससे बाहर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से नहीं आएगा। दोस्तों जैसा कि मैं जो महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकार हैं सीक्वेंस से एक एक बताते चल रही हूँ। हमारे 2-3 और इम्पोर्टेंट साहित्यकार हैं, उनको मैं जब आपको पढ़ा लूँगी तो एक अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत होंगी। आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करके बताऊँगी कि किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ कन्फ्यूजन होती है, तो आप जो है धैर्य रखिएगा और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक करिएगा दोस्तों, भरपूर इस चैनल को सहयोग दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।